बिलासपुर गांव में विंदु नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों शिखा और सनी के साथ रहती थी। विंदु के पति मनोज की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद विंदु लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। शिखा, सनी, उठ जाओ बेटा, मैंने चाय और रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना, वरना मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगी। और हाँ, बाहर बहुत ठंड है, तो दोनों बाहर मत जाना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। ये कहकर विंदु काम पर चली जाती है। यह क्या विंदु, तूने आज फिर देर कर दी। सारा काम बिखरा पड़ा है, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब ऐसे ही पड़ा है। चल अब जल्दी से काम शुरू कर दें। वो मालकिन बाहर बहुत कोहरा था, इसलिए आने में देर हो गई। ओ हो तेरे ये रोज के बहाने, चल अब काम कर लें। विंदु जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से काम करने लग जाती है। पानी बर्फ जितना ठंडा था। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। काम करके विंदु घर लौटती है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सनी कहता है, माँ, मकर संक्रांति आने वाली है और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पतंग और बढ़िया सा मांझा दिलवाएं। और माँ, मुझे तो तिलकुट और गजक खानी है। हाँ बच्चों, मुझे सब याद है। विंदु ने यह कह तो दिया, लेकिन फिर उसे चिंता सताने लगी कि इतनी कम तनख्वाह में वह यह सब कैसे करेगी। घर का किराया, राशन पानी, सबका खर्चा। इसलिए उसने सोचा कि वह 1-2 घर और पकड़ लेगी। इस बारे में वह अपने पड़ोस में रहने वाली आरती से बात करती है। आरती उसे एक घर में ले जाती है। मेम साहब, आपने कहा था ना मेरी मालकिन को कि आपको एक काम वाली की जरूरत है। यह विंदु है और इसे काम की जरूरत है। इसे रख लीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। क्या नाम है तुम्हारा जी? बिंदु। लेकिन मुझे काम वाली की जरूरत शाम को है, सुबह तो मैं ऑफिस जाती हूँ। क्या तुम कर पाओगी? ठीक है मेम साहब, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। वह क्या है ना, मुझे आधी तनख्वाह मकर संक्रांति से पहले चाहिए। वो मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए और साफ सफाई मुझे बहुत पसंद है, तो हर जगह साफ सफाई ही रखना। जी मैं सब कर लूंगी। शाम को बिंदु ये बात अपने बच्चों को बताती है। माँ, तो क्या अब आप शाम को भी काम पर जाओगी? बच्चों, मेरा बेटा मैं जानती हूँ, तू बड़ा हो जाएगा तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ, आपको और घरों में इसलिए काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम आपसे इतनी चीजें मांगते हैं। माँ, तुम शाम का काम छोड़ दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़े पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो मेरा हाथ खुल जाएगा। फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है। एक बार तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ। अगले दिन से बिंदु रमोला के यहाँ काम खत्म करके घर आती है। फिर थोड़ा आराम करके शाम को नए घर में काम करने चली जाती है। घर का सारा काम खत्म होने के बाद गीता उसे कॉफी पीने को देती है। ये ले विंदु, बाहर बहुत ठंड है ना, ये गर्मा गर्म कॉफी पीकर जा। जी शुक्रिया मेम साहब। कॉफी पीते पीते विंदु की नजर गीता की अंगूठी पर जाती है। विंदु उससे पूछती है, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है मेम साहब, क्या यह हीरे की है? हाँ बिंदु, ये हीरे की है। अच्छा मेम साहब, मैंने आपसे एडवांस मांगा था। वो तू परसों संडे को ले लेना। इस बार तुझे संडे को भी काम पर आना है। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर पार्टी के लिए आ रही हैं, तो खाना बनाने में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पार्टी के बाद तो मुझे याद दिलाना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है मेम साहब। संडे वाले दिन बिंदु गीता के घर काम पर जाती है और सारा काम करवाती है। पार्टी काफी देर तक चलती है। देर होती देख बिंदु गीता से कहती है, मेम साहब काफी देर हो गई,
मुझे घर जाना होगा, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। वह मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, आप मुझे वह दे दो। यार गीता पानी तो पिला। बिंदु तू पानी लेकर आ, मैं पैसे लाती हूँ। तभी गीता की दोस्त उससे कहती हैं, गीता, तेरी डायमंड की रिंग कहाँ गई? अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? जब हम आए थे तब तो तेरे हाथों में ही थी, कहीं गिर तो नहीं गई? देख तो जरा। सब अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। विदु को देर हो रही होती है तो वह जाकर गीता से कहती है, मेम साहब मुझे लेट हो रहा है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरी अंगूठी नहीं मिल रही और तुझे अपने एडवांस की पड़ी है। ऐसे बड़ी जल्दी हो रही है, कहीं इसी ने तो नहीं ली तेरी अंगूठी? नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अंगूठी नहीं ली, आप चाहो तो तलाशी ले लो। इसके बाद गीता उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो तुझ पर ही शक है। मुझे तो कल ही पता चल जाना चाहिए था, जब तूने मेरी अंगूठी की तारीफ की थी। अब चल निकल जा मेरे घर से, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेम साहब मेरे पैसे? तू जाती है अब या बुलाओ पुलिस को? बिंदु उदास मन से घर आ जाती। अगले दिन पूरी सोसाइटी में यह बात फैल जाती है कि बिंदु ने गीता मैडम के यहाँ चोरी की है, जिसके कारण बिंदु को बाकी लोग भी अपने घर से काम पर से हटा देते हैं। बिंदु का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। जहाँ एक तरफ सब मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे, तो वहीं बिंदु के घर पर तो मानो मातम छाया हुआ था। दोनों बच्चे उदास अपनी किताब लेकर बैठे हुए थे, तो वहीं बिंदु अपने बच्चों को देख ये सोच रही थी कि अपने बच्चों की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। तभी घंटी बजती है। शिखा दरवाजा खोलती है और गीता उसके साथ अंदर आती है। गीता के हाथ में काफी सारी पतंग मांझा और ढेर सारी मिठाइयाँ। रबड़े गीता को अपने घर में देख बिंदु कहती है, मेम साहब मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली, मैं सच कह रही हूँ। अब तो सबने मुझे काम से भी निकाल दिया है, मुझे माफ कर दो। बिंदु दरअसल इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही उस दिन आटा गूंथते वक्त अपनी अंगूठी निकालकर किचन में रख दी थी। वह तो आज जब मेरी नजर उस पर गई तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहो। आपको आपकी अंगूठी मिल गई, यही मेरी ईमानदारी का सबूत है। बच्चों इधर आओ, ये लो ढेर सारी पतंग मांझ और मिठाइयाँ, गुड़पट्टी और मूंगफली मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब तुम अपनी मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाओ। और हाँ, हमेशा तुम अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना, एकदम ईमानदार। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु, यह लो तुम्हारा एडवांस। तुम यह त्योहार खुशी खुशी मनाना, और हाँ, कल से काम पर आ जाना। और मैं तुम्हारी दूसरी मालकिन को भी बोल दूंगी कि वह तुम्हें काम पर वापस रख ले। गीता वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बच्चे आकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं